Welcome students. In this session we will discuss about how the current is formed in the conductors. How the current flows through the conductor. ठीक है, तो अब ये देखिए ये मेनली क्या है, डीसी सप्लाई की केस में ही बात कर रहे हैं. ठीक, तो जिसमें तो अब इसमें क्या है कि दो मेन जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सी, लेट अस सी दिस इज ए कंडक्टर. ठीक, ये कंडक्टर कोई हो गया, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी कंडक्टर है तो आपको मालूम होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री. ठीक है, टू मूव थ्रू आउट द कंडक्टर. पूरे कंडक्टर में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री रहते हैं. तो अब ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्या होगा जी, पर यूनिट वॉल्यूम इज अबाउट, दैट इज ऑर्डर 10 to the power, अबाउट कहेंगे 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कंडक्टर्स में. ठीक है, 10 to the power 28 सोच लीजिएगा कितना बड़ा अमाउंट है. तो उसके कारण से करंट फ्लो होता है. पर अब देखना है कि ड्यू टू रूम टेम्परेचर ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एट कांस्टेंट मोशन. ठीक है, ड्यू टू रूम टेम्परेचर all these electrons are at continuous motion और ये वेलोसिटी लगभग होती है ऑर्डर की 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी. ठीक है, थर्मल वेलोसिटी. अब ये वेलोसिटी क्या है, क्योंकि कंडक्टर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी रहता है, उस रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. रूम टेम्परेचर के कारण से इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले तो सोच लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लगभग 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर. और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की रूम टेम्परेचर के कारण से स्पीड रहती है लगभग 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अब हम यहां से बात करेंगे क्या कि ये हो गया जी, क्लियर है. तो अब ये तो जान गए कि थर्मल वेलोसिटी क्या है. थर्मल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. रूम टेम्परेचर की भी बात कर रहे हैं मेनली. अब ये नहीं कहोगे कि सर उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो निश्चित बात है थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर भी बढ़ जाएगा. अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक बच्चों और चीज सोचने की जरूरत है कि क्या ये कंडक्टर है. ठीक, ये कंडक्टर हमने मान लिया, इस कंडक्टर से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में कंडक्टर के अंदर, पर क्या है कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर जाता है कि नहीं, या बाहर से अंदर आता है कि नहीं. ठीक है, तो सोच सकते हो. इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल बताऊं, कोई भी कंडक्टर जैसे आयरन का पीस है, कॉपर का पीस है, कुछ भी है, रख दीजिए घर में. क्या अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से अंदर उस पे आ रहे हैं तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज होना चाहिए. क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है? नहीं होती है. ठीक है, तो इसलिए ये क्या, एवरेज थर्मल वेलोसिटी विल बी, इसको हम कह लेते हैं जी वी एवरेज. इसको यू कहते हैं, है ना. अभी हम सब आगे क्या है यू की भी बात करेंगे. इसको हम सब यू कर लेते हैं, u इक्वल टू
u1 प्लस u एवरेज इक्वल्स टू, ठीक, तो अब u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाय n, मतलब किसी क्रॉस सेक्शन के अबाउट एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे, तभी वो बैलेंस बराबर रहेगा। अदरवाइज अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो क्या है, कोई पार्ट उसका पॉजिटिव होना चाहिए, कोई पार्ट निगेटिव होना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए, पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए क्या है, u एवरेज विल बी 0, ठीक। तो आप कहिएगा एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर 0। तो बच्चों अब ये है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी अबाउट एनी क्रॉस सेक्शन विल बी 0, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर क्या हम इस पे कोई वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है, मान लीजिए इधर से इधर, तो इधर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगने का मतलब इधर पॉजिटिव हो गया और इधर निगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब सुनिए कि ये जो है कि मान लीजिए कि अब हम बात कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पहले इधर कहीं जा रहा, फिर कोलाइड करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर उसकी डायरेक्शन इधर हो जाती है, फिर उसके बाद ये इधर हो जाता है, या मोशन क्या है इधर, ठीक। तो अब सुनिए, अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा सा आगे जाएगा, यहाँ पे कोलाइड किया, फिर उसके बाद यहाँ जो भी है कि ये इलेक्ट्रॉन का नेम क्या आ जाएगा, दैट विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स, मान लीजिए यहां टकराया, फिर इसके बाद इधर आ गया, ठीक। तो अब ये है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को के लिए इसकी बजाय ऐसे हम कर रहे हैं कि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देते, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है इधर की बजाय ऐसे, ये फिगर बना लीजिएगा बच्चों। तो अब ये है, इसके कारण से ये कोलिजन के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर से ये, ठीक। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहां टकराया, फिर इसके बाद यहां, फिर इसके बाद फिर से आगे। इज दैट क्लियर? तो अब ये है कि ये ड्रिफ्टिंग आई इसके अंदर, दिस मतलब इसकी ओरिजिनल पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ठीक, ड्रिफ्ट। तो अब ये है जो ओरिजिनल पोजीशन है। अब इसको हम क्या कहेंगे कि नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी की वेलोसिटी हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया, और ड्रिफ्ट के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स इक्वल्स टू, यू कैन से, ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जी, फोर्स दैट इज E इंटू ई, और दूसरी चीज ये भी कि ये फोर्स क्या है, अपोजिट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और आल्सो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो इसलिए आप कर सकते हो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो m इंटू ए इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, तो a इक्वल टू माइनस ई बाय m, ठीक। ये तो एक्सीलरेशन की बात है, ठीक। अब एक्सीलरेशन के बाद हम क्या है, जो एक्सीलरेशन के बाद हम बात करते हैं क्या कि इसकी वेलोसिटी में चेंज क्या आया, ठीक है। तो अब ये है नाउ, ये क्या है, न्यू वेलोसिटी,
न्यू वेलोसिटीज कहिएगा, न्यू वेलोसिटीज कहिएगा या कहिएगा हाँ फाइनल वेलोसिटीज। ठीक, तो अब हम फाइनल वेलोसिटीज इसकी करेंगे किसकी, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a t1। ठीक है, यहां पे v1 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और ये उसी की थर्मल वेलोसिटी u1, a जो है एक्सीलरेशन हो गया है, t1 क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन्स के बीच लगने वाला टाइम। तो अब ये है, सिमिलरली यू कैन से सिमिलरली v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a t2, v3 इक्वल्स टू u3 प्लस a t3 एंड vn इक्वल्स टू un प्लस a tn। ठीक, n इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने किया। तो अब नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, हाँ इसको सभी को ऐड कर देते हैं जी। तो ऐड करने के बाद हाँ एक चीज थोड़ा सा और जान लीजिए, पहले ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन दे देते हैं, फिर उसके बाद ये है उसको हाँ। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी it is the average velocity with which an electron moves against the magnetic field। ठीक है, it is the average velocity with which an electron moves against the electric field in the conductor। ठीक, कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं। तो अब बच्चों ये देखिए, ये सारा हो गया। तो अब vd इक्वल टू, मतलब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम सब vd से शो करते हैं, vd इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 क्या vn डिवाइडेड बाय n। ठीक, तो अब यहां पे क्या है, सबसे पहले हम इन सभी को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाय n प्लस, ठीक, सभी v1 v2 और vn के स्थान पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहां से क्या आ गया, ये हो गया जी। अब फिर इसके बाद क्या आ गया कि a कॉमन आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn डिवाइडेड बाय n। ठीक, तो ये चीज क्लियर। तो अब यहां से सिंस यू नो दिस इज कॉल्ड एवरेज, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी हम पहले बता चुके हैं क्या है, 0 होती है। तो इसलिए ये क्या हुई, अब तो इसलिए हम कहेंगे vd इक्वल्स टू a इंटू t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn डिवाइडेड बाय n। तो अब यहां पे हम कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, ये टर्म यहां पे आता है, क्या है हियर, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू टाउ। ठीक है, टाउ, एंड दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। Is that clear? This is called relaxation time। तो बच्चों अब ये है रिलैक्सेशन टाइम की डिफिनेशन देख लीजिए जी, क्या है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम में क्या है जी, इट इज द, यू कैन से ये, इट इज द
is the average time for any electron ठीक between any two successive collisions। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द एवरेज टाइम फॉर एनी इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टाइम ड्यूरेशन कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन फॉर एनी, दैट विल बी मोर बेटर। ठीक है, एवरेज टाइम ड्यूरेशन फॉर एनी इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों ये है, इस कॉन्सेप्ट में आपने दो डिफिनेशन सीखी, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है क्या है, और दोनों की डिफिनेशंस आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, याद रखनी चाहिए। अब क्या है, आप कर दीजिएगा VD इक्वल्स टू A इंटू टाउ हो गया, VD इक्वल्स टू A इंटू टाउ। तो अब सिंस A इक्वल्स टू क्या था, EE बाय M, सो यू कैन से VD इक्वल्स टू EE टाउ बाय M। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बच्चों ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको डिफिनेशन भी पूछता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और साथ ही साथ उसका ये भी। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। एक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज मालूम होनी चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू देख लीजिए, दैट इज अबाउट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, और ये मतलब क्या हुआ कि मतलब 0.01 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर, सोच सकते हो। और इसका मतलब ये सोच लीजिए कि आपके स्विच बोर्ड से आपने स्विच ऑन किया, जो इलेक्ट्रॉन वहां था और वहां से फैन तक जाने में कितना टाइम लग जाएगा, यू शुड कैलकुलेट दैट। ओके, थैंक यू।